Hey everyone, most welcome once again to my YouTube channel. I'm Ashu Tiwari and you people are watching the YouTube channel of RBS Coaching Classes. And if you people are watching this video first time, please go and subscribe it so that I can continue these kinds of videos again. So dear students, in the last video class, we have discussed about the Thales theorem. Really, it was very important topic because this topic has been coming for last 5 to 6 years. So most probably इन दिस ईयर इट माइट बी कम। सो ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आ चुका हूं इस वीडियो में। आज मैं दूसरे थ्योरम पे बात करने चल रहा हूं जो कि सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। सर्कल चैप्टर में हमको 2 थ्योरम पढ़ना है और यहाँ पे लिखा भी हुआ आप देख सकते हैं, सर्कल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसे मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं लिख दिया है बिकॉज यू कैन सी हियर सीबीएसई 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जिस बुक से ये मैंने ईयर लिखा है वो 2019 की ही बुक थी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2007 से लेके 2019 तक हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो 100% इस बार भी आएगा। तो इसलिए अच्छे से तैयारी करें और रिवीजन भी कंटिन्यू करते रहें। सो विदाउट डूइंग लेट, लेट्स बिगिन दिस थ्योरम। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम? The tangent at any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। कि किसी सर्कल के से अगर कोई एक टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो सेंटर ऑफ सर्कल को मिलाने वाला लाइन होता है जिसको रेडियस बोलते हैं, वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो थ्योरम की मीनिंग ये है, थ्योरम का स्टेटमेंट ये बोल रहा है। हम एक एक चीजों को करके एक्सप्लेन करेंगे। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमको 4 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले गिवन, देन टू प्रूव, देन कंस्ट्रक्शन इफ नीडेड, अगर कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तभी उसको लिखेंगे, एंड देन फाइनली प्रूफ। तो आइए देखते हैं, हम इस तरफ हो जाते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो आप देख सकते हैं कि एक हमने सर्कल बना लिया, यहां से एक मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं। ए बी इज ए टेंजेंट। ये टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रहा है, उस पॉइंट को मैं पी बोल दे रहा हूं बिकॉज पी मीन्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हम इसको बोल सकते हैं। इसके सेंटर को हम ओ ले रहे हैं। अब थ्योरम को जब हमने रीड किया तो उसके बिहाफ पे हम गिवन लिख सकते हैं। सबसे पहला चीज हम यहां लिखेंगे गिवन। तो गिवन में क्या लिखेंगे? अ सर्कल with center O and a tangent AB and a point of contact P. So after reading the theorem, I have written here the given point की एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक टेंजेंट गया है, उस टेंजेंट लाइन का नाम AB है। जिस पॉइंट पे ये टच करके सर्कल को जा रहा है उस पॉइंट को हमने P कह दिया। गिवन लिख लिया, फिर हमको टू प्रूव लिखना पड़ेगा और थ्योरम को रीड करके हम ये देख सकते हैं द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। यानी रेडियस जो होगा वो टेंजेंट जो होगा वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। यानी टू प्रूव में आप ये लिख सकते हो कि ओपी इज परपेंडिकुलर ए बी। ओपी ये लाइन सेगमेंट जो आपको दिख रहा है जिसको रेडियस बोलते हैं, वो टेंजेंट ए बी पर परपेंडिकुलर है। तो ये आपने गिवन लिख लिया, ये हमने टू प्रूव लिख लिया। अब टू प्रूव के बाद हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की नीड है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना है? कंस्ट्रक्शन लिखने से पहले यहाँ करके दिखाता हूं। एक कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं, क्यू मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि P के अलावा AB लाइन पे कहीं भी आप ले सकते हो और उस Q को O से आप क्या कर लीजिए, मिला लीजिए। तो वो अपने सर्कल को किसी पॉइंट पे कट करेगा, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हमने R बोल दिया। इसी चीज को हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। टेक अ पॉइंट Q, टेक अ पॉइंट Q
other than P on AB। तो AB पर हमने एक पॉइंट Q लिया जो कि P के अलावा कोई पॉइंट है, और फिर क्या किया, ज्वाइन OQ, O और Q को हमने ज्वाइन कर दिया। अब यहां से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो यहां आप देख सकते हैं, hence Q is a point other than P on AB। AB पर Q कोई पॉइंट है जो P के अलावा है, यानी P से अलग है उसी पॉइंट पे। सो Q lies outside the circle। इसलिए जो Q होगा वो सर्कल के बाहर होगा, बिकॉज टेंजेंट जो लाइन होती है वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चली जाती है। अब उस पॉइंट के अलावा कोई भी अगर आप पॉइंट लेते हो तो डेफिनेटली वो सर्कल के बाहर ही होता है। तो यहाँ पे अगर Q जो पॉइंट आपने लिया, डेफिनेटली ये Q आपका जो होगा वो सर्कल के बाहर होगा। लेट OQ जो आपको लाइन सेगमेंट दिख रहा है, इंटरसेक्ट द सर्कल एट R, तो ये जो OQ लाइन थी ये सर्कल को R पॉइंट पे कट करके चला जा रहा है। अब यहां आप देख सकते हैं कि OQ जो है वो अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो OR जो होगा, OR इज लेस देन OQ। OR ये जो लेंथ है वो OQ से छोटा होगा, ये आपको दिख भी रहा होगा। तो एक्जियम एक आपने पढ़ा था कि पार्ट इज लेस देन होल, लेस देन दी होल लिख लीजिए, दी होल। पूरे से उसी पूरे का पार्ट जो होता है वो हमेशा छोटा होता है। ये एक एक्जियम है, इसको आपने लिख लिया, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑल्सो। इसको इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट कंसिडर कर लो। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू OR, इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लीजिए, रीजन साइड में लिख देता हूं। अच्छा, OP जो आपकी ये लाइन है वो OR के इक्वल क्यों है? बिकॉज बोथ लाइन सेगमेंट विच यू आर सीइंग हियर, these both are radii, so these are the radii of same circle। ये दोनों आपके रेडियस हैं एक ही सर्कल के, इसलिए ये बराबर होंगे। अब यहां पे देख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर OQ से OR छोटा है तो ऑब्वियसली वो OP भी OQ से छोटा होगा। यहां आप लिख सकते हैं OP is less than OQ, and region में आप लिख सकते हैं from equation first and second, from, let me erase it, from equation first and second। नीचे थोड़ी सी जगह की कमी है, अब यहां पे लिखता हूं। अब यहां से थोड़ा देखेंगे, OP is less than OQ, ये OP जो है वो OQ से छोटा है। तो यहां आप लिख सकते हैं OP is shorter than any other line segment joining O to line AB। अब O लाइन से AB पे अगर कोई भी किसी भी पॉइंट से आप ज्वाइन करते हो, उन सारे लाइन सेगमेंट से OP हमेशा
छोटा होगा। हम ये भी बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स we can say that OP is the shortest distance between O and line AB। तो O से लाइन AB के सबसे शॉर्टर डिस्टेंस जो है वो OP है। एंड शॉर्टर और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a point and a line is perpendicular. So we can say that OP is perpendicular AB, hence proved. उम्मीद करता हूं थ्योरम आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं एट अ ग्लांस आपको दिखाता हूं। थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करा। सर्कल का गिवन में हमने लिखा अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O के साथ एक सर्कल हमने ड्रॉ किया जिसमें एक टेंजेंट दिया था AB। सो इन द गिवन वी हैव टू राइट दैट अ सर्कल विद सेंटर O एंड अ टेंजेंट AB एंड अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P। This is we have to write in the given. Then in the to prove we have to write OP is perpendicular AB, ये हमको प्रूव करना है। फिर कंस्ट्रक्शन में हमको क्या लिखना है, टेक अ पॉइंट Q अदर देन द P ऑन लाइन AB लाइन पे P के अलावा कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं, उसको हमने Q नाम दे दिया। एंड ज्वाइन OQ लाइन हमने ज्वाइन कर दिया। एंड R इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन OQ ऑफ सर्कल। तो सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट R है लाइन OQ की वजह से। तो ये तो हो गया सारा, आपने गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, कंस्ट्रक्शन लिख लिया। प्रूफ में हमने क्या किया, हमने देखा कि OR जो है वो रेडियस है, OQ से वो छोटा होगा बिकॉज उसी का पार्ट है, और पार्ट जो होता है होल से हमेशा छोटा होता है। फिर हमने देखा दूसरा इक्वेशन बनाया OR इज इक्वल टू OP, दोनों रेडियस थे। अब अगर OP जो है वो OR के इक्वल है और OR जो है वो OQ से छोटा है, तो इसलिए OP भी क्या होगा, OQ से छोटा होगा। OQ से छोटा हो गया, यहां से हमने कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन क्या निकाला कि इफ वी आर ड्राइंग एनी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग O एंड द लाइन, देन दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द लाइन सेगमेंट OP, यानी OP से हमेशा वो लाइन सेगमेंट बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट O एंड द लाइन AB। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट and a line is a perpendicular line, that's why here we can prove that OP is perpendicular AB. So I hope you understood well this theorem, and this is very important theorem as Thales theorem. So you have to watch this video once, twice as you want, and revise as much as possible so that you can get good marks in your board examination. So thank you very much, keep watching.